सो हेलो कृष्णा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज मैं 8 नंबर ठाकुर जी की ये पोशाक बना करके लेके आई हूँ। यदि आप इसको छोटे ठाकुर जी की बनाना चाहते हैं तो पैटर्न सेम यही रहेगा, बस आपको चोली अपने छोटे ठाकुर जी की बना लेनी है। और इसी के साथ में ये कैप भी मैंने आपको बनाने का तरीका इसमें बताया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा यदि कैप का भी आपको देखना है तो। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देखते हैं इस पोशाक को हमने कैसे बनाना है। देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये 10 नंबर ठाकुर जी की कोटी बना करके दिखाई थी। आज हम इसमें देखिएगा पैटर्न बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे। तो पहले हम इसको जॉइंट कर लेंगे साथ में, या एक राउंड करने के बाद भी जॉइंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर 3 की चेन लेंगे एज अ 1 डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, और इसके नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसको जॉइंट करेंगे, तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। ये हमारी 3 की चेन है, तो इसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर कर लेंगे। 3rd नंबर पर 3 की चेन में जो ऊपर वाला चेन है 3rd नंबर का, उसमें अब देखिएगा इसको जॉइंट कर लेंगे। ये जो इस साइड की हमारी 3 की चेन है, इसका जो ऊपर वाला चेन है यहाँ पर देखिएगा इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को इसमें से दोनों के बीच में से निकाल लेंगे। अब देखिएगा ये 1 2, तो अब ये 3 की चेन के ऊपर हमारा 1 डबल क्रोशिया आ गया, और जो ये नेक्स्ट वाले चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। लास्ट रो में हमने ऐसे वर्क किया था। तो अब देखिएगा ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया हो गया, और ये जो जिस चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं उसमें से 1 डबल क्रोशिया को इस तरह से फ्रंट से उठाएंगे। देखिएगा इस तरह से आगे से उठा लेंगे, किसी चेन में नहीं, बस डबल क्रोशिया को उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसको फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। अब जो इसी चेन में हमारा दूसरे वाला डबल क्रोशिया है, उसके चेन में हम 1 डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर जो ये नेक्स्ट वाला एक चेन में 1 ही डबल क्रोशिया किया हुआ है, इसके ऊपर हम अपने 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा वर्क इंक्रीज होता जाएगा। अब ये फिर से हमारे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया आ गए, तो इसके पहले वाला जो डबल क्रोशिया है इस पर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और जो हमारा ये सिंगल वाला डबल क्रोशिया था जिस चेन में हमने 1 ही डबल क्रोशिया किया था, उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से देखिएगा, ये अब हमारे दूसरे इस वाले चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो उनमें से पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर तो फ्रंट पोस्ट बना देंगे, और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और जो इससे अगले वाली चेन में हमारा 1 ही डबल क्रोशिया है, तो उसके ऊपर हम अपने 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस राउंड में हमारा यही वर्क होगा। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हैं, और ये 3 की चेन में 1 डबल क्रोशिया है, और एक हमने यहाँ पे बना रखा है। तो देखिएगा यहाँ पर हमें कैसे वर्क करना है। इसके ऊपर तो हमारे ये 2 डबल क्रोशिया आ गए हैं, तो अब ये जो एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हैं, इसमें से इस चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, तो फ्रंट वाले पर तो हम अपना फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। पहले वाले पर तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर जो ये दूसरे वाला है, इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, और जो ये इस चेन में हमारा 3 की चेन में सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर हर बार हमें 2 डबल क्रोशिया करने होते हैं।
बट इस बार एक ही डबल क्रोशिया करेंगे क्योंकि एक हमने ये 3 की चेन बना रखी है। तो जब हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे तो ये इसी में जॉइंट हो जाएगा। तो इसको मिला करके हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फ्रंट पोस्ट के बाद हम 3 डबल क्रोशिया कर रहे हैं। देखिएगा ये फ्रंट पोस्ट और फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से हमने अपना ये राउंड कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट राउंड में देखिएगा ये 1 डबल क्रोशिया 3 की चेन का और फिर इसके जस्ट पास ही हमारी ये वाली फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया आ गया है। तो हर राउंड में ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर तो हमारी फ्रंट पोस्ट ही बनेगी। और अब ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। ये तीसरे के ऊपर हम 2 बना लेंगे। देखिएगा 1 के ऊपर 1 बनाया, ये 2 के ऊपर 1 बनाया और ये तीसरे के ऊपर 1 तो बना लिया, एक और इसी में बना देंगे। तो जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया होगा उसके ऊपर हमेशा 2 बनाएंगे। फिर ये हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया। फ्रंट पोस्ट से जस्ट पहले वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 बनेंगे हर राउंड में। तो देखिएगा अब ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही आ गई। अब नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और ये तीसरे वाला जो डबल क्रोशिया है लास्ट वाला, इसके ऊपर 2 आ जाएंगे। अब इसके बाद फिर हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला आ गया। तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही। तो इसी तरह से हमें हर बार हर राउंड अपना इसी तरह से इंक्रीज करना है। लास्ट वाले के ऊपर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और पहले जो जितने भी होंगे उनके ऊपर 1 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज हो गए। फर्स्ट वाले रो में हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, उससे पहले वाले में हमारे पास एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से था। अब जो इसके आगे हमारा 4th रो आएगा तो उसमें कैसे होगा, एक ये 3 की चेन के ऊपर तो 3 की चेन ही आएगी। फिर हमारा ये फ्रंट पोस्ट आ जाएगा। फिर अब जैसे ये 4 हैं तो नेक्स्ट वाले में 5 हो जाएंगे, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर और जो ये वाला होगा इसके ऊपर हमारे 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से 3 के ऊपर तो 3 और यहाँ पे 2, 5 हो जाएंगे। इसके ऊपर फिर 6 हो जाएंगे। तो देखिएगा एक मैंने पहले से बना करके रेडी किया हुआ है। ये देखिएगा इस तरह से ये मैं यहाँ तक आ गई हूँ। देखिएगा यहाँ पर हमने एक चेन में 1 डबल क्रोशिया किया और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया करते हुए राउंड कंप्लीट किया। फिर यहाँ पर मैंने अपना नेक्स्ट वाले में ये जोड़ लिया था, आगे जॉइंट कर लिया था। तो फिर ये फ्रंट पोस्ट का इसी तरह से बनता हुआ जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गए और 8वें पे ये हमारी फ्रंट पोस्ट आ रही है। तो देखिएगा यहाँ पर भी लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया हैं। इसी तरह से आपको जितने भी नंबर की पोशाक बनानी है, ये 8 नंबर की है मेरे पास और ये 10 नंबर की है। तो इसी तरह से हम अपने फ्रंट पोस्ट के घेर इंक्रीज करते जाते हैं। जितना बड़ा भी घेर आपको अपने लड्डू गोपाल के लिए चाहिए उतना बड़ा घेर आप यहाँ पर बना करके रेडी कर सकते हैं। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसको मैं बाद में पूरा कर दूंगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर मैं आपको आगे का बताती हूँ कैसे करना है। तो ये लास्ट वाले पर हमारे 2 डबल क्रोशिया होंगे और अब यहाँ पे हमें आगे फ्रंट पोस्ट नहीं बनाने हैं। बस ये जो हमारी 3 की चेन है इसके ऊपर वाले चेन में यहाँ पर इस तरह से जॉइंट करने के बाद एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर इसके आगे वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर एक चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। हर चेन में सिंगल क्रोशिया। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा सभी चेन के अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब जहाँ से हमने ये एक चेन ली थी वहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको जॉइंट कर देंगे। अब एक चेन लेकर के देखिएगा यहाँ पर तो हमने एक चेन ले ली तो इसी का हमारा सिंगल क्रोशिया माना जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया, ये 3
सिंगल क्रोशिया, ये 4 सिंगल क्रोशिया, ये 5 सिंगल क्रोशिया, ये 6 सिंगल क्रोशिया। तो 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर ये 1 डबल क्रोशिया, 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ये 6, 7, 8, 9, एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 डबल क्रोशिया इस एक ही चेन के अंदर कर लेंगे। अब 10 डबल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ पे एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से हम अपना ये वर्क करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, 2 हो गए, ये 3, ये 4, एक हमने जॉइंट किया था यहाँ पे, वो हो गया था। ये देखिएगा यहाँ पे जॉइंट किया, 1 2 3 4 और ये 5, ये 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद देखिएगा यहाँ पर भी हमने 6 सिंगल क्रोशिया किए, फिर 7वें चेन में हमने ये वर्क किया। तो इसी तरह से अब 7वां चेन हमने स्किप किया और 8वें में ये बनाया। अब इसी तरह से हम यहाँ पर ये वाला चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले चेन में 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसी तरह से फिर हम 10 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट चेन को अपने स्किप करेंगे और सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे आगे की 6 चेन में, और फिर से इसी तरह से एक चेन स्किप करके 8वें नंबर पर हम यही 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया। हर बार इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को अपने कंप्लीट करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। यदि कोई कहीं से कोई वर्क समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10 डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जहाँ से हमने ये अपनी चेन स्टिच स्टार्ट किए थे, सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाए थे, सेम वहीं पर यहाँ पर फर्स्ट वाले में आकर के इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से, और एक चेन लेकर के इस धागे को यहीं पे कट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार का ये अभी तक हमारा बनकर के रेडी हुआ है, देख सकते हैं। अब इस कलर से आगे वर्क करेंगे, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 सिंगल क्रोशिया हैं। तो ये इधर से देखिएगा 1 2 और ये 3, तो थर्ड नंबर पर इसको धागे को अपने जॉइंट करेंगे। इस धागे को भी साथ ही में ले लेंगे और इस तरह से नॉट लगा लेंगे। अब देखिएगा 2 बार क्रोशिया हुक पे धागा चढ़ाएंगे, कोई चेन नहीं लेना है, और सीधे सीधे यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 लूप उतारे, फिर से 2 लूप उतारे और ये 2 अपने क्रोशिया हुक में ही रखेंगे और फिर से 2 बार धागा चढ़ाएंगे और सेम प्लेस पर ये धागे भी अपने साथ में ले लेंगे और सेम प्लेस पर
ऐसे लूप निकालेंगे, 2 बार लूप उतारा, फिर से 2 बार लूप उतारा और ये क्रोशिया हुक में 3 लूप हो गए। फिर से धागा चढ़ाएंगे और अब नेक्स्ट वाले चेन के अंदर इस तरह से ये 2 लूप उतारे, ये 2 लूप उतारे। अब क्रोशिया हुक में 4 लूप हो गए, चारों में से एक ही बार में धागा फंसाएंगे और चारों में से एक ही बार में निकालेंगे इस तरह से। अब 1 2 3 4 4 चेन लेंगे और इसमें इसी वाले में जिसमें हमने देखिएगा इसमें हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया किए, इसमें 1 किया, तो इसी में इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से ये हमारी एक पेटल बन जाएगी। अब फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 4 चेन लिए और 2 बार धागा चढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट चेन के अंदर वर्क करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट वाले में जाएंगे और ये 2 बार लूप उतारे, 2 बार लूप उतारे, दूसरा अपने क्रोशिया हुक में ही रखेंगे, क्योंकि जब ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं तो 3 बार लूप उतारते हैं, 2 2 2 2 करके। बट इसको हमें पूरा नहीं बनाना है, हमें केवल 2 लूप 2 बार उतारने हैं, 2 2 करके। फिर से देखिएगा 2 बार धागा चढ़ाया और सेम प्लेस पर इसी चेन के अंदर ये 2 लूप उतारे और ये 2 लूप उतारे। क्रोशिया हुक पर अब 3 लूप हो गए। फिर से 2 बार धागा चढ़ाएंगे और अब नेक्स्ट वाले में एक चेन में 2 बार करेंगे, नेक्स्ट वाले में 1 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो अब नेक्स्ट वाले में ये 2 लूप उतारे, ये 2 लूप उतारे, 4 हो गए, चारों में से एक ही बार में निकाल लेंगे। अब फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद में जिसमें हमने ये 1 ट्रिपल क्रोशिया किया है उसी चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से, और यहीं से फिर 4 चेन उठाएंगे नेक्स्ट पेटल के लिए। तो ये देखिएगा ये 4 चेन, फिर से 2 बार धागा चढ़ाया और अब नेक्स्ट वाली चेन के अंदर करेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो 2 लूप उतारे और ये 2 लूप उतारे, 2 क्रोशिया हुक में बचा लिए। फिर से इसी चेन के अंदर 2 ट्रिपल क्रोशिया का दूसरा ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 3 हो गए। अब नेक्स्ट वाले में 2 लूप 2 लूप, 4 लूप हो गए, चारों को एक ही बार में निकाल देंगे। फिर से 4 चेन और सेम इसमें जिसमें हमने ये ट्रिपल क्रोशिया किया है इसी चेन के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिएगा ये 3 पेटल हमारी बन चुकी है, 2 2 डबल क्रोशिया के ऊपर काम कर रहे हैं हम। अब फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 4 चेन लिए और अब नेक्स्ट वाले चेन के अंदर वर्क करेंगे। 2 बार धागा चढ़ाया, फिर से 2 बार धागा चढ़ाया और ट्रिपल क्रोशिया। देखिएगा एक ही प्लेस पे 2 ट्रिपल क्रोशिया। अब ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट वाले चेन के अंदर करेंगे इस तरह से। 4 हो गए, चारों को एक ही बार में निकाल लेंगे। अब 4 चेन और सेम इसी जगह पर एक स्लिप स्टिच। अब 1 2 3 4 4 चेन और नेक्स्ट वाले में 2 2, फिर से इसी में 2 लूप उतारे, 2 लूप उतारे, 3 लूप हो गए। फिर से 2 बार धागा चढ़ाया और नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट चेन के अंदर एक ही ट्रिपल क्रोशिया होगा। 2 लूप उतारे, 2 उतारे, 4 हो गए, चारों में से एक ही बार में निकाल देंगे और 4 चेन ले लेंगे। तो आपको ये फ्लावर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी चेन के अंदर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। तो देखिएगा ये इस तरह से हमारी एक पेटल बन गई। सॉरी, ये हमें लास्ट में अब 4 चेन नहीं लेने हैं। देखिएगा ये कॉर्नर वाली हमें इस तरह से बनानी है जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 4 चेन नहीं लिए थे। अब देखिएगा चारों में से एक ही बार में निकाल दिया है। अब इसको जॉइंट कहाँ पे करना है, ये 1 2 3 थर्ड वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसको जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच से, या फिर आप सिंगल
क्रोशिया भी कर सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से ये हमारा एक फ्लावर यहाँ पर बन गया है। अब जो नेक्स्ट वाला बनाएंगे इसी तरह से, जैसे हमने यहाँ से जॉइंट करके यहाँ पर स्टार्ट किया था, 2 बार धागा चढ़ाएंगे और ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसकी चेन के अंदर डालेंगे, 2 लूप उतारे, ये 2 लूप उतारे, 2 क्रोशिया में बचा लिए, फिर से यहाँ पर 2 लूप, ये 2 लूप 3 हो गए। अब नेक्स्ट वाले में एक चेन में 1 होगा, नेक्स्ट वाले में नहीं, एक चेन में 2 होगा, नेक्स्ट वाले में 1 होगा, ये एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब चारों में से एक ही बार में निकाल देंगे। अब 1 2 3 4 चेन लेंगे और सेम इसी प्लेस पर जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से, इस तरह से। अब फिर से 4 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले में पेटल बनाएंगे, तो 2 बार लूप चढ़ा करके। तो देखिएगा जिस तरह से हमने ये वाला फ्लावर बनाया, सभी के ऊपर इसी तरह से फ्लावर बनाते जाएंगे और वर्क को कंप्लीट करेंगे। यदि कहीं से समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये मेरी लास्ट वाली पेटल है। इसमें मैंने एक ट्रिपल क्रोशिया कर लिया है, कंप्लीट नहीं करना है, इनकम्प्लीट करना है। फिर से 2 बार धागा चढ़ाएंगे और इसी में 1 बार और ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। 2 लूप 1 बार उतारे, 2 लूप 1 बार उतारे, फिर से 2 बार धागा चढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट वाले चेन में करेंगे। 2 चेन के अंदर हमें वर्क करना होता है, एक चेन के अंदर 2 ट्रिपल क्रोशिया और एक चेन के अंदर 1 ट्रिपल क्रोशिया। और ये देखिएगा 4 लूप हो गए, चारों को एक ही बार में निकाल देंगे। अब देखिएगा लास्ट वाली पेटल पे हमें कोई 3 की चेन नहीं लेनी है, यहाँ पर हमें 3 की चेन लेनी है। तो 10 डबल क्रोशिया थे, इनके ऊपर 5 पेटल बनेगी एक के ऊपर। अब जहां से हमने ये वाला स्टार्ट किया था सेम वहीं पर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे। फिर धागा अपना बैक साइड में एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। कोई भी धागा उठाएंगे पीछे की तरफ और इसको यहाँ पर एक नॉट लगा करके और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से पीछे की तरफ धागे उठा करके यहाँ से खींच देंगे अंदर की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है और बाजू में भी सिंगल क्रोशिया किया है और यहाँ पर ये लेस बना करके डाल दिया है। तो ये लेस मैंने कई दफ़ा आपको बनाना बताया हुआ है, तो इसको आप अगर ये लेस बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी हर ड्रेस में इस तरह का लेस ज़रूर डालती हूँ। इससे लड्डू गोपाल जी की कमर के अकॉर्डिंग हम अपनी पोशाक को पहना सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह की ये हमारी ड्रेस बनकर के रेडी हुई है और थोड़े उठे उठे से फ्लावर रहेंगे। ये देख सकते हैं कितना प्यारा ड्रेस बनकर के रेडी हुआ है। इसी के साथ का मैंने यहाँ पे ये कैप बनाया है। तो कैप मैंने कई दफ़ा आपको इस तरह का बनाना बताया हुआ है। बस 8 नंबर के लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 14 डबल क्रोशिया लिए हैं। फिर नेक्स्ट वाले राउंड में मैंने हर एक चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया कर दिए थे, तो ये 14 से 28 हो गए। इसके ऊपर फिर इस वाले रो में हर चेन में 1-1 डबल क्रोशिया किया, तो 28 के ऊपर 28 ही डबल क्रोशिया हुए, यानी कि 28। फिर एक रो और एक्स्ट्रा की। अगर 6 नंबर के लिए बनाएंगे तो ये 3 ही रो में कंप्लीट हो जाएगा, बट 8 नंबर के लिए मैंने एक रो एक्स्ट्रा और की है, तो ये 4 रो में मैंने इसको कंप्लीट किया। और 5वें में मैंने ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट वाले चेन में सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन लेकर इसी में सिंगल क्रोशिया, फिर इसी तरह से मैंने हर एक चेन में वर्क किया। तो देखिएगा जैसे कि हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया, उसी चेन में 3 की चेन लेकर फिर से एक सिंगल क्रोशिया किया और फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, इसमें कुछ नहीं किया, बस केवल सिंगल क्रोशिया ही करना है और फिर थर्ड वाले चेन में फिर से इसी तरह से वर्क करना है। तो करते हुए ऐसे ही मैंने पूरा वर्क अपना कंप्लीट किया है। ये बॉर्डर का देख सकते हैं सॉरी। तो इस तरह से हमारी पोशाक बन करके ये
रेडी हो गई है। और अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।